हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे जो एग्ज़ाम पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और 20 स्लाइड में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि आपके एग्ज़ाम पेपर में आएंगे ही आएंगे ऐसे सेंटेंस दिए गए हैं जो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आते ही हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इंट्रोगेटिव बनाना सीखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखें। तो पहला सेंटेंस ये रहा है आपके सामने, देखें। ही प्लेज क्रिकेट। पहला सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट। पहला काम आपको ये है कि सेंटेंस को पहचानना। पहले आप सेंटेंस को पहचाने कि यह किस टेंस का वाक्य है। तो देखिए, इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है प्ले और यस यस लगा हुआ है। अगर एक वचन करता होगा ही, सी, इट और नेम। यदि एक वचन करता होगा ही, सी, इट और नेम तो वर्ब में यस और ईएस आपको लगा मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर इतना भी आपको नहीं है जानकारी तो आप ध्यान रखिए, एक वचन करता होगा तो यस लगा मिलेगा और यदि नहीं होगा तो यस लगा नहीं मिलेगा। तो यह है यस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो ध्यान रखिएगा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। एक वचनकर्ता के साथ आप डज लगाएंगे, बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाएंगे। एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू। एक वचनकर्ता आपके पास क्या है? ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट और नेम, इनके साथ आप क्या लगाएंगे? डज का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा आते हैं जैसे आई, वी, यू, दे। जैसे अगर आता है आई, वी, यू और दे तो इनके साथ आप क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आई, वी, यू, दे के साथ डू लगाएंगे, ही, सी, इट और नेम के साथ डज लगाएंगे। तो आप यहां देखें कि आपको लिखा गया है ही, यह एक वचन करता है। हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? डज। जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही है इसलिए क्या लिखेंगे? डज। डज ही। और वर्ब में यदि यस यस लगा है, ठीक है ना, तो यस यस हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे? प्ले, PLAY, प्ले क्रिकेट, CRICKET, के और इसके बाद ET, क्रिकेट। ठीक है। और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्वेश्चन मार्क अवश्य कर लगाएं। ठीक है। डज ही प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। फिर अगला सेंटेंस देखें, लिखा हुआ है सी कुक्स फूड। फिर से पहचाने, सी कुक्स फूड सेम ऐसे ही सेंटेंस है जैसा पहला है। यहां पर भी यस यस लगा हुआ है, एक वचन करता है यस यस लगा मिलेगा। ठीक है। लेकिन बहुवचन करता होगा तो यस यस लगा नहीं मिलेगा। आपको दो टेंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। यदि कर्ता एक वचन होगा तो यस यस लगा मिलेगा, यदि बहुवचन करता होगा तो यस यस लगा नहीं मिलेगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसमें और भी थोड़ी विशेषता ध्यान रखिएगा, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती। अगर डू डज लगा मिले तो वह आपको वर्ब के रूप में मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं मिलेगा। ठीक है ना।
एक वचन करता है, इसलिए इसमें आप क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? डज। इसमें आप लगाएंगे डज, लगाइएगा। डज, इसके बाद डज सी कुक फूड। कुक फूड, ठीक है। डज सी कुक फूड, यस यस हट जाएगा। अब इसे देख लीजिए, इसके आपको मैं स्पष्ट तौर पर लिख के उपलब्ध कराए दे रहा हूं। ये आपका सेंटेंस रहा। ही प्लेज क्रिकेट का आप क्या लिखेंगे? सिंपल है, यहां पास ही है इसलिए क्या लगेगा? डज। डज ही प्ले क्रिकेट, यस यस हट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी यस यस हट जाएगा। डज ही प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है सी कुक्स फूड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और इसमें इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सी है इसलिए क्या लगेंगे? डज, क्योंकि एक वचन करता है। डज सी कुक फूड, यस यस हट जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे यस यस हट जाएगा। अब अगली स्लाइड में चलते हैं और आगे। हाँ, अब देखिएगा, राम गोज टू स्कूल, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब तो दी नहीं है, ठीक है ना, और एक वचन करता है और यस यस लगा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ईएस लगा हुआ है, यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। क्या होती है? डू और डज होती है। एक वचन कर्ता के साथ डज लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाएंगे। एक वचन कर्ता आपका होगा ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट और नेम होगा एक वचन कर्ता। बहुवचन कर्ता होगा आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू और दे बहुवचन कर्ता होगा और इसके साथ आप डू लगाएंगे। ठीक है, तो राम गोज टू स्कूल है, राम गोज टू स्कूल है, राम एक वचन करता है, नेम है, इसलिए डज लगाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, बस इतना सा करना है। हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देना है। आप लिखेंगे डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। क्या लिखेंगे? डज राम गो टू स्कूल। अब देखिए अगला सेंटेंस है, जैसे आई लाइक मैंगोज। अब आई लाइक मैंगोज, आई बहुवचन करता है इसलिए इसमें यस यस नहीं मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें मिलेगी। इस बात की इसकी सबसे बड़ी पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर आपसे नहीं मनता तो आप ये ध्यान रखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल इतना ध्यान रखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। अगर एक वचन करता होगा तो यस यस लगा मिलेगा, अगर बहुवचन करता होगा तो यस यस नहीं लगा मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपका बहुवचन करता है तो इधर आपको क्या लग जाएगा? डू। क्या लिख देंगे? डू आई लाइक मैंगोज। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? डज। डज राम गो, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तो यस यस हट जाएगा, गो टू स्कूल। सेंटेंस आपको अभी उपलब्ध करा दिए जाएंगे, अभी आप समझ लें। अब इसके बाद जैसे है ये लिखा हुआ है वी रीड ए बुक, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो बहुवचन करता है, तो यहां पर आप लिखेंगे डू, डू वी रीड, डू वी रीड ए बुक। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम आपको सेंटेंस उपलब्ध करा दे रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं ध्यान से। ये सेंटेंस आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। राम गोज टू स्कूल,
राम एक वचन करता है इसलिए डज राम गो टू ए स्कूल। आई लाइक मैंगोज, आई बहुवचन करता है इसलिए क्या लगेगा डू आई लाइक मैंगोज। वी रीड ए बुक, वी बहुवचन करता है इसलिए डू वी रीड ए बुक। अब अगली स्लाइड में चलते हैं और जानते हैं। जैसे लिखा हुआ है वी गो टू विलेज, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो आप ऐसे लिखेंगे। इसका आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे डू वी गो टू विलेज और क्वेश्चन मार्क। दे वॉच टीवी, दे है बहुवचन करता है इसलिए क्या लगेगा डू, डू दे वॉच टीवी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखिए ही फ्लाइज काइट लिखा हुआ है, ही फ्लाइज काइट, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ही फ्लाइज काइट एक वचन करता आ गया है इसलिए क्या लगेगा डज, डज पहले लिख लीजिएगा और फिर ही फ्लाइज का क्या हो जाएगा फ्लाई, एफ एल वाई, आई ई एस हट जाएगा, काइट, काइट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इन सेंटेंसों को मैं आपको स्पष्ट उपलब्ध करा दे रहा हूं। अब आगे देखिएगा, ये रहे आपके सेंटेंस स्पष्ट। देखिए वी गो टू विलेज बहुवचन करता है इसलिए आप क्या लिखेंगे डू वी गो टू विलेज, डू वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। दे वॉच टीवी लिखा हुआ है बहुवचन करता है दे इसलिए डू दे वॉच टीवी। ही फ्लाइज काइट, ही एक वचन करता है इसलिए क्या लगेगा डज ही फ्लाई काइट, फ्लाइज का क्या हो जाएगा फ्लाई। अब आगे चलते हैं। अब ये सेंटेंस देखें, जैसे सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप लिख लीजिएगा डज, केवल डज आगे लगा दीजिएगा, डज सी लीव हो जाएगा लीव। ठीक है, यस यस हट जाएगा, बाकी आगे का सेंटेंस लिख दीजिएगा और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, और अगला है जैसे ही नोज मी, ही नोज मी है तो आप लिखेंगे डज ही नो, नो मी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहां से आप ध्यान से सेंटेंस देखिएगा, लिखा हुआ है आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है ना, अब आपको कुछ बच्चों को लगेगा ये डू तो हेल्पिंग वर्ब मिल गई, नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। ठीक है, यहां पर ये डू आपकी वर्ब है, क्रिया है, डू यानी करना, डू यानी करना है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप ध्यान दीजिए, आई है तो केवल आप डू लगा दें आगे, डू, डू आगे लगा दें, फिर आई और फिर ये वाला डू। ठीक है, डू एक्सरसाइज एक्सरसाइज रेगुलरली, ये पूरा लिख दें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंसों को मैं आपको स्पष्ट उपलब्ध करा दे रहा हूं, थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, अब स्पष्ट रूप से आप ये सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स। अगर इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सी एक वचन करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है इसलिए डज लगेगा, डज सी लिव विथ हर पेरेंट्स। ही नोज मी, नोज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, यस यस लगा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पास ही है, ही इसलिए ही है इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, डज ही नो मी, यस यस हट जाएगा, जब हेल्पिंग वर्ब लग जाती है यस यस हट जाता है इसलिए नो लिखा जाएगा। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है ना, तो यहाँ पास आई बहुवचन करता है इसलिए डू लगेगा। ध्यान रखिए, डू हेल्पिंग वर्ब ये नहीं है, ये वर्ब है। आई है बहुवचन करता है इसलिए डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। अब आगे की स्लाइड में देखते हैं, वीडियो में बने रहें, हताश और निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको क्रम से सिखाया जा रहा है। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ वाक्य दे रहे हैं, फिर डू वाले दे रहे हैं, इसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और भी तरह तरह के वाक्य आपको बना के दिए जा रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और वीडियो पर बने रहें
और अंत तक वीडियो को देखें। आपको बाखूबी इंट्रोगेटिव अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई गलती आपसे नहीं होगी। अब देखिए आप ये जैसे लिखा हुआ है आशा राइट्स ए लेटर, ठीक है, आशा राइट्स ए लेटर, यह भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो आप इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज आशा राइट ए लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद जैसे लिखा हुआ है सी डज हर ड्यूटी, सी डज हर ड्यूटी लिखी हुई है, तो यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, बार बार बताया जा रहा है, आप डज अलग से लगाएंगे, ठीक है, डज क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, डज सी, और ये डज का हो जाएगा डू हर ड्यूटी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस तरह के सेंटेंस आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। अब जैसे लिखा है ही डज हिज होमवर्क, तो यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप ही है इसलिए यहाँ डज लगाएंगे पहले, डज ही, और डज का क्या हो जाएगा डू, इस डज का क्या हो जाएगा यस हट जाएगा डू, ठीक है ना, डू लिखेंगे। फिर इसके बाद हिज होमवर्क, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। मैं अभी आपको इसके सेंटेंस उपलब्ध कराए दे रहा हूं स्पष्ट शब्दों में, देख सकते हैं आप। ये रहे आपके सेंटेंस, देखिए आशा राइट्स ए लेटर, एक वचन करता है इसलिए लगेगा डज आशा राइट ए लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। सी डज हर ड्यूटी, यहाँ पर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ठीक है ना, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सी के साथ क्या लगेगा डज, एक वचन करता है इसलिए डज सी डू हर ड्यूटी, डज का क्या हो जाएगा डू, ये डू वाले वाक्य हैं ध्यान रखिएगा। ही डज हिज होमवर्क, ही एक वचन करता है इसलिए डज, डू डज का क्या हो जाएगा, ये वाले डज का डू हो जाएगा, डज ही डू हिज होमवर्क। अब आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड में। अब देखिए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपको बता दें कि ऐसे ही वाक्य आते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई डू इट, तो आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे डू आई डू इट। बहुत से बच्चे ऐसे सेंटेंसों में गलत करते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे डू आई डू इट, इसमें ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे डू आई डू इट। यू डू योर वर्क, तो इसमें कैसे लिखेंगे आप डू, क्योंकि बहुवचन है, डू यू डू योर वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें दे डू देयर वर्क है तो क्या लिखेंगे डू देयर वर्क, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये डू वाले सेंटेंस है, इन्हें हेल्पिंग वर्ब समझने की गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है, भूल के भी गलती ना करें। अगर बहुत से बच्चों को लगता है डू दो बार लग रहा है, ऐसा हो रहा है 2 बार लगा रहे हैं, गलत ना हो जाए, नो, इसमें 2 बार लगेगा डू, ठीक है, प्लूरल है इसलिए, ये प्लूरल है, देखिए बहुवचन है आई, यू और दे बहुवचन है इसलिए इनके साथ डू लगेगा ही, और ये डू क्रिया है इसलिए डू लगेगा, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में लग रही है और एक वर्ब के रूप में लग रही है, ठीक है ना विद्यार्थियों, तो समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। तो अब इस सेंटेंस को आप स्पष्ट शब्दों में लिख लेंगे। ये सेंटेंस आप देख सकते हैं जिन्हें आपको स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ आई डू इट है, तो आई बहुवचन है इसलिए क्या लिखेंगे डू आई डू इट। यू डू योर वर्क है तो यू बहुवचन है तो डू यू डू योर वर्क, ठीक है, दे डू देयर वर्क है तो आप डू देयर वर्क लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, अब अगला सेंटेंस है जैसे वी डू आवर वर्क। अब वी है तो सेम वे उसी तरह आप बना देंगे, कोई कठिन सेंटेंस नहीं है, आप लिख दीजिएगा डू वी डू आवर वर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब पुलिस, जैसे अब देखिए आप थोड़ा सा पहचानने का प्रयास करिएगा, लिखा हुआ है पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब किस टेंस का वाक्य है
देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। यहाँ अरेस्टेड लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा, ध्यान दीजिएगा। या फिर एक वचन करता होगा तो वर्ब में यस और ईएस या आईईएस लगा मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। लेकिन यदि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो वह किस टेंस का वाक्य होगा? पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट का जब होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी डिड। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड, जो सभी के साथ लगेगी, चाहे वह एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो। इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप बहुत आसानी से हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे। जैसे आप लिख देंगे डिड, पुलिस अरेस्टेड का अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा द थीफ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगला सेंटेंस है, जैसे देखिए सी सैंग ए सॉन्ग, तो यहां भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है सैंग, सिंग सैंग संग, ठीक है, सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, इसलिए यह आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले आप लिख देंगे डिड सी और सैंग का फर्स्ट फॉर्म सिंग ए सॉन्ग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, जैसे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस यस हट जाता था, ऐसे इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे। तो अब चलिए सेंटेंस आपको लिख के स्पष्ट दे देते हैं। ये सेंटेंस रहे, देखिए वी डू आवर वर्क, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू आगे लिख देंगे, डू वी डू आवर वर्क। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, अरेस्टेड है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी। डिड पुलिस अरेस्ट द थीफ, अरेस्टेड से अरेस्ट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सी सैंग ए सॉन्ग, सैंग लिखा हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी। डिड सी सैंग का फर्स्ट फॉर्म सिंग हो जाएगा ए सॉन्ग। अब अगली स्लाइड में देखिए, अब देखिए यहां लिखा हुआ है ही रीड ए बुक, ध्यान से देखेंगे, ऐसे सेंटेंस दे दिए जाते हैं जिससे बच्चे भ्रमित होते हैं और गलत कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही रीड ए बुक, अब इसे पहचाने कि यह किस टेंस का वाक्य है, यह आपका किस टेंस का वाक्य है? ही रीड ए बुक, तो देखिए ही लिखा हुआ है और रीड, रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग जो होती है वो सेम होती है, READ, ठीक है, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म। यदि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता तो यहाँ आपका यस यस लगा होता, रीड्स, लेकिन यह ही एक वचन कर्ता भी लिखा है और रीड लिखा हुआ है, यानी यह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। यहाँ यह रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यह पास्ट इंडेफिनिट का है और इसे इंट्रोगेटिव बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे? डिड, पहले आप लिखेंगे डिड ही रीड ए बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सी शट द डोर, जैसे लिखा सी शट द डोर, अब देखिए शट 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 तीनों फॉर्म होते हैं, अगर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता तो यहाँ यस लगा होता, क्यों? एक वचन है सी, तो यस यस लगा होता, सी शट्स द डोर लिखा होता, लेकिन यह ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये सी शट द डोर लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है शट, SHUT, शट शट शट, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, ये ऐसे जाने हमने, क्योंकि अगर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो यस लगा होता, ठीक है, क्योंकि एक वचन करता है, एक वचन के बाद यस यस लगता है, ठीक है, तो इसमें नहीं लगा हुआ है, और ये शट की सेकंड फॉर्म है, शट 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 होता है, ठीक है ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए इसे इंट्रोगेटिव बनाने में इसकी हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? डिड, डिड। ऐसे ही वाक्य आते हैं, मैंने बोला था कि आपको 20 स्लाइडों में आपको अच्छे अच्छे वाक्य मिलेंगे, ठीक है, शुरुआत में हमने आपको सिखाया है, अब देखते जाइए। डिड सी शट द डोर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर जैसे वी इंजॉयड द पिकनिक, ये आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है, इंजॉयड लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप क्या लिख देंगे? डिड
डिड वी इंजॉय हो जाएगा, इंजॉय, इंजॉय भर हो जाएगा, इंजॉय द पिकनिक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब स्पष्ट शब्दों में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं स्पष्ट शब्दों में लिखे दे रहा हूं, इसे देख लीजिएगा। इन सेंटेंसों को आप देख सकते हैं आसानी से। जैसे ही रीड ए बुक लिखा हुआ है, यह पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि रीड सेकंड फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि एक वचन करता ही के बाद रीड लिखा हुआ है। तो डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगे, डिड ही रीड ए बुक। सी शट द डोर, शट सेकंड फॉर्म है क्योंकि सी के बाद शट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ डिड सी शट द डोर हो जाएगा। वी इंजॉयड द पिकनिक, इंजॉयड लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए आपको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो डिड वी इंजॉय द पिकनिक, इंजॉयड का क्या हो जाएगा, इंजॉय, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अब आगे की स्लाइड में देखेंगे, बस 2 स्लाइडें और हैं, बस इनमें आप आसानी से सीख सकते हैं, बस इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसमें जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, माई अंकल बॉट ए न्यू कार, माई अंकल बॉट ए न्यू कार। तो ये बॉट लिखा हुआ है, बाई का सेकंड फॉर्म है, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। पहले डिड, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, डिड माई अंकल, डिड माई अंकल, और बॉट का हो जाएगा बाई, बी यू, बाई ए न्यू कार और क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखिए थोड़ा सा, ये आपको आई हैड ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यस्टरडे। अब ऐसे सेंटेंसों में आपके गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। आई हैड, अब कुछ बच्चे इसे परफेक्ट टेंस का समझ लेंगे और वो नॉट लगा देंगे, वो हैड को आगे ले जाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाने का प्रयास करें, लेकिन ये गलत है। यह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। अगर आपका यहाँ पर कोई वर्ब दी होती हैड के बाद और वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती, तब यह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का होता, लेकिन ऐसा ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपकी हैड जो है वर्ब है, हैड स्वयं में एक वर्ब है, ठीक है ना। हैड एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है और एक वर्ब भी होती है, तो यहाँ पर वर्ब के रूप में लिखा गया है और हैज हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, इसलिए यह पास्ट इंडेफिनिट का है। इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप पहले डिड लिख लीजिएगा, डिड, और फिर इसके बाद आई और हैड का हो जाएगा हैव ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यस्टरडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे ये सेंटेंस है सी डिड हर ड्यूटी, तो इसमें आपको यह वर्ब है डिड, ठीक है ना कि हेल्पिंग वर्ब है। यह पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म यूज किया गया है डिड, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। तो इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आप पहले क्या लिखोगे, डिड, पहले डिड लिख लीजिएगा, फिर सी लिखिएगा और डिड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डू हर ड्यूटी और क्वेश्चन मार्क। चलिए इसे सेंटेंस लिख लेते हैं स्पष्ट शब्दों में। अब इन सेंटेंसों को स्पष्ट देख लीजिए। माई अंकल बॉट ए न्यू कार है, ठीक है, बॉट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है यानी पास्ट इंडेफिनिट का है, इंट्रोगेटिव बनाना है इसलिए डिड लिखेंगे पहले, डिड माई अंकल बाय ए न्यू कार। आई हैड ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यस्टरडे, हैव का सेकंड फॉर्म लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है इसलिए डिड, आगे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, आई और हैड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा हैव, ठीक है। ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यस्टरडे, सी डिड हर ड्यूटी, तो यहाँ डिड डू का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो आप हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या लगेगी डिड, फिर सी और डिड का क्या हो जाएगा डू हर ड्यूटी। अब आगे चलते हैं, लास्ट स्लाइड है ये आपकी अंतिम स्लाइड, 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देख सकते हैं इसमें आप बहुत ही आसान शब्दों में ही डिड हिज वर्क लिखा हुआ है, ही डिड हिज वर्क, तो यहाँ पर डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। हेल्पिंग वर्ब आपको ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगी ना ही पास्ट इंडेफिनिट में मिलेगी, वह वर्ब ही मिलेगी। अगर डू डज और डिड अगर मिलते हैं तो वह वर्ब ही मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलेगी। तो डिड लिखा हुआ है, यह आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है।
इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप पहले डू लिख लीजिएगा, डू ही, और डिड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डू हिज वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई सेल, अब यहाँ देखिए जो बहुत सिंपल से आते हैं, जो बहुत सिंपल अगर कभी दे दिया तो आपको क्या करना है, जैसे आई सेल लिखा हुआ है, आई सेल गो टू मार्केट, ये बहुत सरल होते हैं। आई सेल गो टू मार्केट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम ए गुड बॉय, ऐसे कुछ भी, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, तो ऐसे वाक्य अगर आ जाएं तो अब आप हेल्पिंग वर्ब अगर दी है, जैसे यहाँ देख सकते हैं सेल दिया हुआ है, विल दिया हुआ है, हैज दिया हुआ है, यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो इसे जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाए, सेल को आगे ले जाए, विल को आगे ले जाए, हैज को आगे ले लें, ठीक है। जैसे ही वॉज राइटिंग ए लेटर, तो वॉज को आगे ले जाए, ठीक है। आई सेल गो टू मार्केट, तो सेल को आगे ले जाए, ठीक है ना। और भी जैसे हैं राम इज ए गुड बॉय, तो इज को आगे ले जाए, इज राम, ठीक है ना। तो इससे आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब जैसे इसे लिखना है तो आप कैसे लिख देंगे, शैल आगे लिख दीजिए, शैल आई गो टू मार्केट, तो आपका यह इंट्रोगेटिव बन जाएगा। फिर इसमें आप विल को आगे ले आए, विल यू बाई ए कार, क्वेश्चन मार्क। इसमें हैज को आगे ले जाए, हैज राम रिटन ए नॉवेल, तो आपका इस तरह यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बहुत ही सरल है, जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब दी रहे उस हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे लिख देना है, तो वह इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ये बहुत सरल वाले होते हैं, ठीक है ना। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश लिखा हुआ है, तो कैन आई स्पीक इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। अगर लिखा हुआ है ही वॉज राइटिंग ए लेटर, तो आप लिख दीजिएगा वॉज ही राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। यदि लिखा हुआ है राम इज ए गुड बॉय, तो आप लिख दीजिएगा इज राम ए गुड बॉय, क्वेश्चन मार्क। यदि लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ है आई हैड रिटन ए लेटर, तो आप हैड को आगे लिख लीजिएगा, हैड आई रिटन ए लेटर, ठीक है ना। तो इस तरह अब ये वाक्यों को आप स्पष्ट रूप में प्राप्त कर लेंगे, लिख लेंगे। तो 2 सेकंड, ये आप स्पष्ट रूप में शब्दों को देख सकते हैं, सेंटेंस को देख सकते हैं। ही डिड हिज वर्क, अब ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, डिड ही, और डिड का क्या हो जाएगा, डू हिज वर्क। आई शैल गो टू मार्केट, तो शैल को आगे ले आइएगा, शैल आई गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। यू विल बाई ए कार, तो विल को आगे ले आइएगा, विल यू बाई ए कार। राम हैज रिटन ए नॉवेल, हैज को आगे ले आइएगा, हैज राम रिटन ए नॉवेल। इस तरह आपको सभी तरह के हमने सेंटेंस आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिस विषय पर आपको वीडियो चाहिए वह आप कमेंट करके बताएं। वीडियो बनाने में बहुत सा समय लगता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप हम लोगों को मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।